इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मौका कम ही आया कि सिवाय एक सूबे के तमाम विफाकी इकाइयाँ शोर मचा रही हों, उनके नुमाइंदे इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों कि विफाक की तरफ से उनके फंड्स रोक लिए गए हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और कहा जाए कि हमारे फंड्स विफाक नहीं दे रहा, हम तनख्वाहें नहीं दे सकते, हमारे तरक्याती काम रुके हुए हैं। अब आप डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा से खबरें सुनिए। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने गुज़िश्ता रोज़ 2 हमलों में पाकिस्तानी मरदूद फ़ौज के 7 अहलकार जहन्नुम वसाल कर दिए हैं। पहला हमला बलोच सरमचारों ने ग्वादर के इलाके कंडा सवल में राशन ले जाने वाले ट्रकों के काफिले पर किया, जिसमें सवार 3 मरदूद फौजी जहन्नुम वसाल हो गए। दूसरे हमले में 4 पाकिस्तानी मरदूद फौजी जहन्नुम वसाल किए गए। जब से नए आर्मी चीफ पाकिस्तान में आया है उसके बाद से तो जैसे एक नई जंग छिड़ गई है। जंग छिड़ गई है, वो जंग किस बात की? वो जंग है कौन बेहतर स्वागत कर सकता है आर्मी चीफ का। स्वागत में आप देखो, एक तरफ जो बलोच लिबरेशन आर्मी है या बलोच लिबरेशन फ्रंट है, ये दोनों ही संगठन अपना अपना जो है पूरा जोर लगाए हुए हैं। आप देखो, पहले तो खबरें आती थी बाजवा के राज में 1 मर गया पाकिस्तानी फौजी, 2 मर गए, 3 मर गए, बहुत ज़्यादा। अब तो 5, 6, 7 से नीचे नंबर जा ही नहीं रहा है। मिनिमम 5, 6 तुम निपटा ही रहे, इतने ज़्यादा वो लोग फॉर्म में चल रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे देखें तालिबान वालों को, ये भी अपना पूरा जो है इनके एकदम दमादम मस्त कलंदर मचाए हुए हैं। उनका भी जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कभी नॉर्थ बलूचिस्तान में तो इतना बड़ा 2500 किलोमीटर का इलाका है, बॉर्डर है, उसमें कहीं ना कहीं आज इधर कल उधर, कल इधर इधर, ये खेल उनका बराबर चलता रहता है। कोई ना कोई चेक पोस्ट पे वो है हमला करते ही रहते हैं। वज़ीर आज़म की इस प्यार भरी तंबीह से और कुछ नहीं होगा। हाँ, शायद ये ज़रूर हो जाए अगर इसमें कोई ऐसा बंदा शामिल है कि जो वाकई किसी एक ख़ास जगह से है, तो शायद दुनिया ये यकीन कर लेगी कि एक आध नगमा और रिलीज़ करके हम दुनिया पर अपने प्रोडक्शन हाउस से ज़रा थोड़ा सा रोब डाल देंगे, हम एक आध गाना ज़रा अच्छा सा निकाल देंगे, हम एक आध कोई अच्छी सी प्रोडक्शन, मियारी प्रोडक्शन में हम लोगों को ये बताएंगे हम कितने जांबाज हैं। हमलों के दौरान बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सरमचार फौज का असला जब्त करके साथ ले गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में मुबैना तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की फायरिंग से FIA का डिप्टी डायरेक्टर हलाक हो गया है। ये वाकया गजनी खेल की हदूद में पेश आया। सिविल सुप्रीमेसी के दाई, इनकी औकात ही है कि इनकी नाक के नीचे 60,000 आदमी मार दिए गए और इनकी जुर्रत नहीं हुई कि ये अमेरिका का रास्ता रोकते, ताकि सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ और उस वक्त की फौजी क़यादत ने चेक पोस्ट पर हमले के खिलाफ जबरदस्त किस्म का एहतजाज रकम करते हुए सप्लाई लाइन रोक दी, मुअत्तल कर दी। और उसके बाद आसिफ अली सरकारी इससे एक बात का आज तक क्रेडिट लेते हैं जिसका क्रेडिट उनको बिल्कुल नहीं जाता। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में MNCH जच्चा बच्चा हेल्थ वर्कर्स ने 12 दिसंबर से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। उनका मुतालबा है कि 348 असामियों का नोटिफिकेशन मनसूख करके 1242 मुलाजमीन को परमानेंट किया जाए और 6 माह की तनख्वाह फौरी तौर पर अदा की जाए। अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होगा। अफगानिस्तान में हालात दिन ब दिन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कम से कम दिन ब दिन खराब हो रही है। माशी हालात तो उनके पहले ही बुरे थे और आपने देखा कि पीछे 1 साल तकरीबन हर तरफ से उनको इमदाद जाती रही। पाकिस्तान भी इमदाद भेजता रहा, भारत ने भेजी और आज दिन तक अक़वाम आलम ने उनको रिकग्निशन नहीं दी। इस हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं किया। यौम इंसानी हकूक़ के दिन मुजफ्फराबाद के शहरी मलिक वसीम ने इस्लामाबाद में एहतजाज किया। 10 माह से बेघर किए जाने वाले मलिक वसीम और उनके ख़ानदान वाले भारत के यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका कहना है कि उन्हें मुजफ्फराबाद के ताकतवर और बाअसर अफराद ने ज़मीन पर कब्ज़ा करके घर से बेदखल कर दिया है। इस्लाम का नाम पासपोर्ट पे से खारिज करने की आज मैं दस्तबस्ता अपील करते हुए जिम्मेदारों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान से बदल करके एहतजाजिस्तान, जमहूरिया एहतजाजिस्तान रख दें। वैसे भी दुनिया को पता है
कि इन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ छाती पीटनी है, हमारे यहाँ ड्रोन हमले हो तो हमारे सियासतदान जो सिविल सुप्रीमेसी के दाई होते हैं, जिन्होंने करना कराना कुछ नहीं होता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गेहूं के बहरान, बिजली की तवील लोड शेडिंग, टैक्सेस के मुमकिना नफाज और बिजली के बिलों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ एहतजाज का लाया अमल तय करने के लिए आज स्कर्दू में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। मामला तय पा जाने के बाद सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिए जाने का इम्कान है। अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी लाजमन अमरीका चाहेगा। अफगानिस्तान में और हमारे मगरबी बॉर्डर्स पे इंस्टेबिलिटी भारत और अमेरिका दोनों चाहेंगे। भारत हमेशा कोशिश करेगा कि अगर पाकिस्तान इधर मगरबी सरहदों पे इन्वॉल्व रहे दहशतगर्दी में या किसी में मसाइल में, तो उसकी अपने साइड जो है उससे तवज्जो जरा हट जाएगी पाकिस्तान की, वो उसकी कोशिश होगी। पाकिस्तानियों के मुंह से गंदम का निवाला छीन करके और एक्सपोर्ट कर दिया कि हमारे अफगान भाई खाएंगे और फिर वो हमारे यहाँ आकर के और फसाद की फसल जो है वो बोएंगे। पाकिस्तानी हुकूमतों के लिए ये बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान में सिविलियंस का सर अगर काट करके और सरेदार भी चढ़ा दिया जाए, चौराहों पर उनके सरों से फुटबॉल खेली जाए। जब तक यहाँ कोई सलाला हमला नहीं होता तब तक अमेरिका की राह रोकने की गलती कोई हुकूमत नहीं करती। अमेरिका कहता है कि तालिबान अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहे हैं, उनकी सरजमीन दहशतगर्दों के इस्तेमाल में है। गालिबन अमेरिका चाहता है, कोशिश कर रहा है कि वहां दहशतगर्दी करवाई जाए ताकि एक तरफ तो तालिबान को वही उसी चीज से सजा दी जाए उसी तरीके से जिससे कि वो अमेरिका को वहां से उन्होंने शिकस्त दी। और ये गलती भी इदारे ने की थी। पाकिस्तानी हुकूमत में दमखम आज भी नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत का जो शेवा है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे ठेकेदार शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त अपनी आल को अपने पास पाकर खुशी से निहाल है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मुताद्दिद पाकिस्तानी शहरी शहीद और 1 दर्जन से ज़ायद अफराद का जख्मी होना अफसोसनाक और शदीद काबिले मजम्मत है। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस एक फेल पर मरम्मत करना किसकी जिम्मेदारी है, किसकी। अब इसी तनाजर में अगर आप देखें तो जो कल वाकया हुआ कि अफगानिस्तान की साइड से चमन बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर के गांव में गोलाबारी की गई जिससे कि 7 लोग हमारे शहीद हुए और तकरीबन 18-19 के करीब लोग जख्मी भी हुए। इस पे आज ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात वगैरह की, दोनों साइड्स ने मिलकर अफगान तालिबान का जो रवैया था वो काफी कोऑपरेटिव। एक तरफ तो इनके जो नए आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, एक तरफ तो आकर के बयान देते हैं, इंडिया बोलते हैं ऐसा कि भारतीय फौज कुछ भी अपने सारे इरादे हैं वो अपने इरादे ही रखें, हम अपने पाकिस्तान का एक एक इंच ज़मीन का सक्षम, मतलब उसको हिफाजत करने के लिए हम सक्षम हैं। अब ये BLA से तो कर नहीं पा रहे हिफाजत, BLF से तो कर नहीं पा रहे, TTP से कर नहीं पा रहे, तालिबान हो, दाइश हो, ये हो वो, इतने सारे छोटे छोटे आजकल तो आतंकवादी संगठन खुल गए हैं। इन लोग का झगड़ा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोचो BLF में झगड़ा हो गया, भले ही उनका आपसी झगड़ा हो गया, 2-4-5 को बाहर कर दिया, आपस में वो झगड़ेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन उनका एक और कोई खुल जाएगा, बलूच लिबरेशन टाइगर, बलूच लिबरेशन पैंथर, ऐसा कुछ भी, उनका अपने एक अलग ग्रुप खुल जाएगा। इन लोग के आपस में इतने झगड़े चलते रहे बलोच ग्रुप्स के, लेकिन उनका एक दुश्मन जो है वो फौज तय है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसी के साथ साथ में हम इधर देख लें जो तालिबानी हैं, आप पहले तो देखो ये पाकिस्तानी फ़ौज ने कोशिश करी इज्जत बच जाए। इज्जत बचाने के लिए पहले ये इनका लगभग 1-1.25 साल ये गाना गाते रहे कि तालिबान कुछ नहीं कर रहा है, तालिबान हमारे पक्के दोस्त हैं, जितने भी हमले हैं वो सब TTP करवा रहा है। चलो पब्लिक ने थोड़ा बहुत यकीन किया जैसे तैसे कि हो सकता है, मान लिया बात को। अब खुलेआम तालिबान जो है वो हमला कर रहा है। ये बोलते रहेगा कि आप ठीक, अब आप सुधर जाइए, मतलब फिल्मों में दिखाते ना, ये खाली बोलते रहे कि हाँ आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए, सामने इनके लोग मार रहा है, करते करते जंगबंदी में इनके मार दिए 300-350। अब तो ये नंबर कहाँ जाके रुकेगा? जैसा कार्रवाई चल रही है ना, लग रहा है 2023 जो अगला साल आ रहा है वो ख़त्म होते होते 2024 आते आते ये संख्या जो भी 300 की बड़े आराम से 1000 तो बहुत स्मूथली पार कर जाएगी, बल्कि हो सकता है जून जुलाई में ही कर जाए 1000 की संख्या पार। तो जिस हिसाब से इनका कार्रवाइयाँ चल रही हैं,
और बातें आप देख लो इनकी कि ये कर दिया, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया हिला देंगे, हम तो इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी फौज हैं, हम तो एक दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। बड़ी बड़ी बातें कितनी कर लें, फौज का इनकी क्या हालत होनी है वो सबको नज़र आ रहा है। इनकी फौज जो एक नॉर्मल लड़ाके हैं जिनका कुछ नहीं है, तो अब देखो भारतीय फौज जो प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी की अपनी एक सीमाएं भी होती हैं, इसलिए भारतीय फौज इनको ज़्यादा जो है वो बार बार ना हमको ज़रूरत है करने की और ना हमें उनके इंटरेस्ट उनकी ज़मीन छीन लें, इसलिए भारतीय फौज ऐसे हमले नहीं करती है। मगर वो जो सामने है, जो BLF है, जो तालिबानी है, खासतौर पर तालिबानियों की बात करें, उनके पास खोलने को क्या है? उनके पास में कुछ नहीं है खोने को, उनके पास में कोई दिक्कत नहीं है। मारोगे अगर आप उनके ऊपर बम गिराओगे, अगर आप उनकी रैकी करने में जो है 2 4 10 20 लोग लगाओगे, तनख्वाह रखोगे, खाली आप अपने ही पैसे को नुकसान कर रहे हो। उनके यहाँ तो आप 20 मारो 200 और आ जाएंगे, 200 मारो 2000 और आ जाएंगे। उनके पास मैन पावर सप्लाई की कोई समस्या नहीं है, वो बड़े लो कॉस्ट पे चलने वाली सेना है तालिबान।